गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करेंगे हम फिगर इट आउट, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, ऐड द नंबर्स इन ईच पिक्चर बिलो। नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनके नंबर्स को ऐड करना है। राइट देयर करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशंस एंड सिंप्लीफाई देम। उनकी एक्सप्रेशंस लिखनी है और उनको सिंप्लीफाई करना है। ट्राई एडिंग द नंबर्स इन ईच पिक्चर इन अ कपल डिफरेंट वे एंड सी दैट यू गेट द सेम थिंग। आपको क्या करना है कि उनको डिफरेंट तरीके से ऐड करना है और देखना है कि क्या आंसर सेम आता है या फिर डिफरेंट आता है। जिसमें से फर्स्ट है हमारे पास 5y - 6 फिर x। इस तरीके से आपको 2 रो बना के दे रखी है या फिर कह सकते हो 3 कॉलम बना के दे रखे हैं। आपको इनको डिफरेंट तरीके से ऐड करके देखना है और बताना है कि इनका जो आंसर आता है वो सेम आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वे में दोनों रो को ऐड कर दें, रो 1 और रो 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5y प्लस -6 प्लस x प्लस, अब दूसरी रो x प्लस 2 प्लस 5y। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेंगे और जो अनलाइक टर्म्स हैं उनको अलग कर देंगे। सबसे पहले क्या है, 5y प्लस यहाँ पे एक और 5y है प्लस x प्लस x, और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो क्या है, -6 प्लस 2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10y प्लस x क्या, 2x -6 प्लस 2 कितना आएगा, -4। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे लाइक टर्म्स को ये देखें कि 5y यहाँ पे कितनी बार है, उसका ट्वाइस कर दे कि लाइक टर्म्स कितनी है, और जो कांस्टेंट है उसको अलग से ऐड कर दे। तो सेकंड वे हमारा हो गया, 5y कितनी बार है, 1 2 2 × 5y प्लस x कितनी बार है, 2 बार, 2 × x -6 प्लस 2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और अलग अलग हैं तो इनको अलग अलग लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10y प्लस 2x माइनस का 6 प्लस 2 कितना हो गया, -4। जब आप देखेंगे कि दोनों के आंसर्स क्या है, सेम है, आप टर्म्स को किसी भी तरीके से प्लस या प्लस करेंगे उनका आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, इनको भी हम इसी तरीके से 2 या और कोई तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे कि कॉलम को ऐड कर दें रो की बजाय। ठीक है, तो दूसरा तरीका आ जाएगा, या फिर देखिए कि लाइक टर्म्स कितनी है और वो कितनी बार यूज हुई है, इस तरीके से भी आप उसको ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट वे इसका है कि आप रो वाइज इनको ऐड कर दें। दूसरा तरीका क्या हो गया, इनको कॉलम वाइज ऐड कर दें। और थर्ड वे क्या हो गया, यहाँ पे देखें कि 2p कितनी बार है, 3q कितनी बार है और कांस्टेंट टर्म्स कितनी बार है। ठीक है, तो फर्स्ट वे करेंगे हम, रो 1 को ऐड करेंगे, ये r1 लिख देती हूँ, r2 r3 और r4। तो सबसे पहले r1 2p प्लस 3q -2 प्लस 3, दूसरी रो प्लस 3q प्लस 2p प्लस 3 -2, थर्ड रो प्लस 2p प्लस 3q प्लस फोर्थ रो 3q प्लस 2p। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, 2p प्लस एक बार 2p, यहाँ पे दूसरी बार 2p, ये थर्ड टाइम और ये फोर्थ टाइम। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस q कितनी बार है, ये 3q प्लस एक बार यहाँ पे 3q, फिर यहाँ पे 3q प्लस एक 3q यहाँ पे 3q। तो ये सारी क्या हो गई, q की टर्म्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है कांस्टेंट की बारी। यहाँ पे लिख देती हूँ -2 और -2। ठीक है, बाहर अगर आप प्लस का साइन लगा रहे हो यहाँ पे
तो माइनस को अंदर ले लेना, ठीक है। फिर लास्ट में है +3 कितनी बार है, 1 और 2, +3 थोड़ा आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा ये, इसको बोर्ड पे करते हैं ताकि इजीली आप इन ब्रैकेट्स को समझ पाओ। टर्म यहाँ पे देखो, रो 1 से फिर मैं दोबारा से ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 2p + 3q - 2 + 3, ये रो 1 थी, प्लस 3q + 2p + 3 - 2, ये रो 2, प्लस 2p + 3q, ये रो 3, प्लस रो 4 3q + 2p। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख रहे थे तो यहाँ पे 2p, ये 2p, थर्ड 2p यहाँ पे और फोर्थ यहाँ पे 2p + 2p हो गया ये। अब q की बारी, aq यहाँ पे 3q, ये 3q, यहाँ पे 3q और यहाँ पे 3q, कितनी बार, 4 टाइम्स, 3q + 3q + 3q + 3q। अब कांस्टेंट की बारी, प्लस यहाँ पे क्या है, -2, तो ब्रैकेट में लिख रही हूँ -2 - 2, कितनी बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। अब +3 की बारी, एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे, 3 + 3। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 + 2 4, 6 और 8, 8p प्लस यहाँ पे 3 6 और 6 12, 12q, ये -2 कितना हो गया, -4 + 6। अब इसको फर्दर ऐड करेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स क्या है, ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा 8p + 12q + 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, दूसरे तरीके से क्या, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज ये मैंने कंप्लीट एक साथ लिख दिया तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि p कितनी बार है, हमने देखा कि 2p कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो ये आपका सेकंड वे होगा इसको करने का। कलर चेंज कर दूँ, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2p कितनी बार है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मल्टीपल ऑफ p, ब्रैकेट में ले लो, प्लस q कितनी बार, 1 2 3 और 4, 4 × 3q। अब बारी आती है -2 की, -2 कितनी बार है, 2 बार, 2 × -2, प्लस 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 2 × 3। अब इसको फिर से सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 2 4 = 8p + 12q - 2 2 = 4 + 6, फिर से सोल्व करेंगे, 8p + 12q -4 + 6 कितना, +2, ठीक है। दोनों तरीके से ऐड किया, आंसर क्या आया आपका, सेम आया। अब नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी इसी तरीके से आप कर सकते हो। फर्स्ट वे क्या होगा, सारी रोज को ऐड कर लें। चलो अब की बार कॉलम से करते हैं, ठीक है, सभी कॉलम ऐड करेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम वापस से बोर्ड पे ही करेंगे। ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा हमने रो वाइज किया है दोनों क्वेश्चंस को भी, और पहले जो क्वेश्चंस किए उनको भी। अब की बार हम करेंगे कॉलम वाइज इनको ऐड। तो फर्स्ट वे आपका हो गया करने का, फर्स्ट वे लिख देंगे ऐड कॉलम वाइज, ठीक है। ये हो गया कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड और कॉलम 4 आपका, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, -5z + 5k + 5k - 5z, फर्स्ट कॉलम, प्लस सेकंड कॉलम 5k + 5k + 5k और फिर से 5k। अब नेक्स्ट है थर्ड कॉलम, +5k फिर से 5k मीन्स 4 टाइम्स 5k यहाँ पे भी,
अब बारी आते कॉलम 4 की। कॉलम 4 में -5z प्लस 5k प्लस 5k प्लस -5z। अब देखो आप यहाँ पे सबसे पहले -5g को ही देख लें, कितनी बार है, 1 2 3 और 4, कितनी बार, 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई -5z प्लस, अब देखो 5k कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स, 12 मल्टीप्लाई 5k। अब आप इसको सोल्व करो, कितना, 5 मल्टीप्लाई 4 कितना, -20, क्योंकि माइनस का साइन है, -20z प्लस 12 5 ज़ा 60k। ये हो गया आपका आंसर। अब सेकंड वे इसका क्या हो सकता है कि हम ये काउंट कर लें पहले ही कि कितनी बार 5z है, कितनी बार 5k है। किस तरीके से करेंगे सेकंड वे, ये पहले ही ये काउंट कर लेना कि 5z कितनी बार है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ है, कितनी बार है, 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई -5z प्लस, अब 5k काउंट करेंगे कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स, 12 मल्टीप्लाई 5k। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना, -20z प्लस 60k। ये हो गया आपका आंसर। मीन्स आप किसी भी तरीके से इसको ऐड करेंगे, आपके पास आंसर जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशंस को, जिसमें से फर्स्ट है आपके पास ये 1 2 3 4, 4 टाइम्स p, फिर कोमा, फिर से p, मीन्स 2 टर्म्स आपको दे रखी है यहाँ पे। जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, p प्लस p प्लस p प्लस p, ये कोमा है, इसको हटाएंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए प्लस करेंगे, फिर से 4 टाइम्स p को ऐड करेंगे, 4 प्लस 4 कितना हो गया, ये 8p। तो इसका आंसर क्या आज, सॉरी यहाँ पे q है, सॉरी यहाँ लिखेंगे q। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7p प्लस एक q, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7p प्लस q। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से प्लस करके नहीं दिखाना है, ये अलग अलग टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट आपको ये दे रखी है p प्लस p प्लस p प्लस p, फिर कोमा है, ऐड करके नहीं दिखाना है, केवल सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, ये अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 4p। अब यहाँ पे देखो p प्लस p प्लस p 3p प्लस कितना है q प्लस q लिख देंगे। नेक्स्ट है आपके पास p प्लस q, तो यहाँ पे ये प्लस का q, ये माइनस का, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 2p। अब यहाँ पे देखो, यहाँ p, ये माइनस q, फिर से p, फिर माइनस q, p प्लस p कितना 2p, ये माइनस का q माइनस q आपस में ऐड हो जाएंगे, -2q। ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्लस p, ये q, ये माइनस p, तो प्लस p से माइनस p कैंसिल, q प्लस q कितना बना 2q बन गया। अब नेक्स्ट p प्लस q माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, p प्लस q, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस q, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ p प्लस का, यहाँ p माइनस, कैंसिल दोनों, ये माइनस q आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या होंगे -2q। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2d माइनस d 3 टाइम्स है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2d माइनस 1 2 3 माइनस 3d, माइनस के 3d में से प्लस का 2d माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तब कितना आएगा -d। किसका d, कौन सा साइन के साथ d बचेगा,
के साथ में एक डी बचेगा। यहाँ पे देखो 2d माइनस सी कैसे सोल्व करेंगे, 2d माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, -2d और -c, 2d से 2d कैंसिल, आंसर कितना -c। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे 2d -d माइनस के साथ फिर ब्रैकेट है तो कैसे सोल्व करेंगे, 2d -d यहाँ पे प्लस माइनस -d, यहाँ माइनस माइनस प्लस c, ठीक है। 2d माइनस ये माइनस तो कितना हो जाएगा 2d माइनस का प्लस c, प्लस से माइनस कैंसिल, बचा क्या प्लस c बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको c। नेक्स्ट है 2d -d -c और -c, 2d -d ये माइनस दोनों मिलके -2c हो जाएंगे। प्लस के 2d में से एक d माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, d -2c, तो ये आंसर लिख देंगे यहाँ पे d -2c। अब बच गया आपका ये क्वेश्चन, ये है 2d -d और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, 2d माइनस ओपन करेंगे तो -d प्लस माइनस ये माइनस प्लस d -c, -d से प्लस d कैंसिल, बचा क्या 2d -c, आंसर क्या लिखेंगे 2d -c, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना माइंड द मिस्टेक एंड मेंट द मिस्टेक। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को इसी में जैसे पीछे किया था कि क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, आंसर को देखेंगे क्या गलती है वहाँ पे, उसको फिर ठीक करेंगे। तो सम सिंप्लीफिकेशंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर डन बिलो, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का सिंप्लीफिकेशन कर रखा है नीचे। द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, जो राइट हैंड साइड ये जो एक्सप्रेशन है ये इसकी एक्सप्रेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऑब्जर्व ईच ऑफ देम, आपको इन सभी को ऑब्जर्व करना है, एंड सी इफ देयर इज अ मिस्टेक, और देखना है कि क्या कहीं कोई मिस्टेक है। इफ यू थिंक देयर इज अ मिस्टेक, अगर आप सोचते हो आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई मिस्टेक है, ट्राई टू एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करना है। व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग, कि यहाँ पे क्या गलती हुई है। उसके बाद देन सिंप्लीफाई इट करेक्टली, और उसके बाद में उसको क्या करना है, करेक्टली सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3a + 2b, और आंसर क्या लिखा है इन्होंने 5। इसका मतलब इन्होंने इसे लाइक टर्म्स समझ के 5 आंसर लिखा है, लेकिन यहाँ पे 5 आंसर नहीं आ सकता क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्या हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। क्योंकि यहाँ पे लेटर नंबर क्या है a, यहाँ पे b है, इसलिए जो इसकी करेक्ट फॉर्म आएगी वो आएगी 3a + 2b, ये आपका रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट है 3b - 2b - b, जब आप इसको सोल्व करेंगे 3b ये माइनस ऐड होके 3b, और 3b प्लस से 3b माइनस कैंसिल, आंसर क्या 0, तो ये आपकी करेक्ट फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 6, फिर ब्रैकेट में p + 2, जब आप इसको सोल्व करेंगे 6p + 2 को, तो ये आएगा आपके पास मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 6p, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12, यहाँ पे दे रखा है 8, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये गलती है यहाँ पे कि यहाँ पे 6 + 2 8 कर दिया गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होना था, ठीक है, रीज़न इसका ये है। और जो सिंप्लीफाइड जो फॉर्म आएगी वो आएगी 6p + 12, ठीक है, इसकी तो 0 रहेगी, ये इसकी है, ठीक है, इस तरीके से लिख देती हूँ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 4x + 3y - 3x + 4y, 4x + 3y, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस -3x, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ -4y। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 4x - 3x + 3y - 4y, 4x में से 3x गया कितना, x बचा, 3y में से 4y गया, माइनस का y बचा। यहाँ पे क्या कर रखा है x + y, इसका मतलब ये जो फॉर्म सिंप्लीफाई की गई है ये गलत है, इसकी रियल फॉर्म क्या आएगी x - y, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास 5 - ब्रैकेट में 2 - 6z,
5 माइनस ब्रैकेट ओपन करो प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6z। 5 माइनस 2 कितना 3 प्लस 6z। और यहाँ पे क्या आंसर दे रखा है माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस ये जो साइन का यहाँ पे गलती कर रखी थी तो साइन को ठीक करके यहाँ पे लिखेंगे आंसर 3 प्लस 6z। नेक्स्ट है आपके पास 2 प्लस एक्स प्लस 3। ओपन करो इसको ब्रैकेट को, x प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना 5 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या आना चाहिए था 5 प्लस एक्स, लेकिन क्या आंसर दिया 2x माइनस 6। तो ये तो कंप्लीट गलती हो गई कि यहाँ पे कोई साइन भी नहीं था प्लस माइनस का, प्लस का ही था, माइनस नहीं था, फिर भी माइनस लगाया गया। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करवा दी गई, लेकिन होना क्या था प्लस होना था 5 प्लस एक्स। नेक्स्ट है आपके पास 2y प्लस 3y माइनस 6। ब्रैकेट को ओपन करेंगे 2y प्लस ये क्या है 3y, बाहर प्लस अंदर माइनस है तो माइनस 6। 2y प्लस 3y कितना 5y माइनस 6। ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ माइनस y प्लस 6, तो ये गलत हो गया। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी 5y माइनस 6। अब बारी आती 8th की 7p माइनस p प्लस 5q माइनस 2q। 7p में से 1p जाएगा, कितना बचेगा 6p प्लस 5q माइनस 2q कितना होगा 3q। ये आपका आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 7p प्लस 3q है, तो ये आंसर गलत है। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी 6p प्लस 3q। नेक्स्ट है और लास्ट है आपके पास 5 मल्टीप्लाई में 2w। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 10w, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15x प्लस फिर 5 को आगे मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से 20w। ठीक है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है यहाँ पे इसकी। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भी w है, यहाँ पे भी w है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा 30w प्लस 15x। यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम 30w प्लस 15x। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास 10। यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी है, इसमें कॉमन लेके, कॉमन क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा ब्रैकेट में j प्लस यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई j प्लस 2 मल्टीप्लाई 3k प्लस 3 मल्टीप्लाई 3h प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। अब इन सभी में से हम क्या कर सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं, सबके साथ है कॉमन 3, तो 3 कॉमन लिया। यहाँ क्या बचेगा j प्लस यहाँ क्या बच गया 2 और k प्लस यहाँ बच गया 3h और यहाँ बचेगा 4। क्लियर? इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 ब्रैकेट में 2r प्लस 3s प्लस 5। अब यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8r प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कितना 12s, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 20। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, सारे के सारे जो साइंस है वो यहाँ पे चेंज कर दिए गए। इसका मतलब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। क्लियर? नेक्स्ट टेक अ लुक एट ऑल द करेक्टेड सिंपलेस्ट फॉर्म्स। आपको क्या करना है, एक बार देखना है जो सारी करेक्ट जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इनकी, दैट इज ब्रैकेट्स आर रिमूव्ड, लाइक टर्म्स आर एडिड। ब्रैकेट्स को रिमूव करके देखना है, और जो लाइक टर्म्स हो उनको ऐड करना है। द टर्म्स विद ओनली नंबर्स आर ऑल्सो एडिड, और वो टर्म्स जो केवल इस तरीके से नंबर्स के साथ में है उनको ऐड करना है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर्स ऑफ टर्म्स? क्या यहाँ पे कोई रिलेशन है, किसमें, नंबर ऑफ टर्म्स में एंड द नंबर ऑफ लेटर नंबर्स में। दीज एक्सप्रेशंस है, आपको रिलेशन बतानी है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है कि जब हम लाइक टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं, या फिर जो कोई ओनली जो नंबर्स हैं उनको जब हम ऐड करते हैं, तो जो ये
एक्सप्रेशन आती है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं आप, एक बार मैं यहाँ से इरेज कर दूं, यहाँ पे लिख देते हैं ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसका सॉल्यूशन लिख देंगे कि जब हम कंबाइनिंग like terms and constants, नंबर्स को क्या लिखेंगे, constants, 1 minute, simplifying constants लिखेंगे and simplifying constants reduces the total number of terms in an expression, reduces the total number of terms। किस तरीके से, यहाँ पे जब हमने ये सॉल्यूशन किया ऊपर, ये देखो तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई वो क्या, जो यहाँ पे कितनी टर्म्स थी, 1 2 3 टर्म्स थी, यहाँ पे क्या कर दिया 2 टर्म्स में इसको रिड्यूस कर दिया गया। तो यही बताया है यहाँ पे कि जो करेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है ये इसका रिलेशन हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।